ये 2022 की बात है। सेम अल्फाज थे कि मुझे कत्ल कर देंगे। वो ज़िंदगी में पहली मरतबा कह रहे थे कि जी ये मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। हम सब ने मजाक उड़ाया, हम सब ने कहा जी नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं होने देंगे। और पाकिस्तान में उनके ऊपर तकरीबन कोई 18 के करीब FIRs हुई मुख्तलिफ़ जगहों पर। लेकिन वो उनको किसी ने मशवरा दिया कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, दुबई से निकलवा दिया गया उनको। और अक्टूबर 2022 में पता चला कि अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। ये फिर वैसा ही एक मौका है। सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त फ़हद शहबाज ख़ान ने कल एक ख़बर दी, वो भी बिल्कुल सेम ऐसी ही है कि मुझे कत्ल कर देंगे। उसकी भी जो मेन लाइन है वो भी सेम यही थी कि ये मुझे कत्ल कर देंगे। पूरी प्लानिंग हो चुकी हुई है और एक सीनियर सियासतदान का नाम लिया गया कि इसके पीछे वो हैं। फ़हद शहबाज ख़ान ने बग़ैर नाम लिए, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया और इसको बता दिया सोशल मीडिया पर, अपने चैनल पर कन्वे कर दिया कि जी ये एक सीनियर सहाफ़ी ने मुझे बताया और वो उन सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक ये मुझे मार देंगे। अब कल से ये पाकिस्तान के पूरे मीडिया पर ये ख़बर टॉप ट्रेंड कर रही है कि वो कौन सा सहाफ़ी है जिसने फ़हद शहबाज ख़ान साहब को कहा कि ये मुझे मार देंगे और उसके पीछे कौन है। इस वीलॉग का रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा सहाफ़ी है जिसको ख़तरा है, जिसको डर है कि ये मुझे मार देंगे। इससे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है, किन किन लोगों को क्या क्या ख़तरात हैं यहाँ पर। इसमें चंद नाम है, मैं आपके सामने ले लेता हूँ। असद तूर सहाफ़ी जो है वो, उनको भी पिछले दिन उठाया गया, FIR उठाया, मुकदमात बने। उनके ऊपर जो चार्ज लगा था वो जजेस वाला मामला था कि जजेस के बारे में उन्होंने जो गुफ्तगू की और उसके बाद उनको FIR उठाया, कुछ दिन हिरासत में रखा और उसके बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया। जजेस का जो मामला है कि जजेस के बारे में, जजेस पे जो एक कंट्रोवर्सी है बहरहाल हर दौर में मौजूद रही है, जस्टिस मुनीर से लेकर काजी फ़ाइज़ ईसा तक, उसके बारे में मुख्तलिफ सहाफ़ी मुख्तलिफ अदवार में बातें करते रहे हैं। असद तूर उसका निशाना बने और असद तूर को उठा लिया गया कि जजेस वाले मामले पे आपने क्या कुछ कहा। इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ दिन रखा और उसके बाद छोड़ दिया। बहरहाल असद तूर चुप नहीं हो रहे, मुसलसल बोल रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि वो चुप होंगे। उनको कहा गया था कि आप चुप कर जाएं, खामोशी इख्तियार कर लें, ना बात करें, लेकिन वो बहरहाल बात कर रहे हैं। हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, पिछले कुछ चंद माह से उन्होंने अपनी एक डायरेक्शन जो है वो चेंज की है। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद हामिद मीर साहब ने फ़हद शहबाज ख़ान को ये सारी चीज़ें बताई। हामिद मीर साहब का जो इशू है कि उनके बारे में कहा यह जाता है कि वो पीपल्स पार्टी के कुछ करीबी हैं, पीपल्स पार्टी के साथ उनके कुछ अच्छे ताल्लुकात हैं और लेकिन कुछ पिछले चंद माह के जो टेन्योर गुजरा है उसमें उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, इनके साथ उनके क्लैशेस रहे हैं। इसमें भी है कि मे बी इस तरह का कोई मौका आ गया हो कि हामिद मीर साहब को साइड पर करना ज़रूरी हो गया हो। बहरहाल एक ये भी कहा जा रहा है क्योंकि हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने जो डायरेक्शन बदली है ये सिर्फ अभी चंद माह में बदली है और बड़े बेबाक अंदाज में वो अपनी बात कन्वे कर रहे हैं, बता रहे हैं और सब तमाम हकायक, वो हकायक जो छुपाए भी जाते हैं वो भी सामने ला रहे हैं। वो बात करते हैं, उनको जियो से कुछ अरसे के लिए ऑफर किया गया था, शायद वो छुट्टियों पर थे, लेकिन उन्होंने उसके साथ ही अपना जो है वो यूट्यूब स्टार्ट किया और यूट्यूब के ऊपर बड़े बेबाक अंदाज में वो सारी बातें बता रहे हैं। वो तमाम हकायक, वो तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि जो अमूमन नहीं बताई जाती हैं, जिनसे रोका जाता है। उसके बाद इमरान रियाज खान, इनके बारे में भी बहुत सारे लोगों को ये शक जाता है कि शायद इमरान रियाज खान ने फ़हद शहबाज खान को ये सारी स्टोरी बताई। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा शक इसलिए जा रहा है कि अरशद शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा जो तवाना आवाज़ थी, जो ताकतवर आवाज़ थी कि मिलियंस में सुनने वाले थे, वो इमरान रियाज खान के थे। इमरान रियाज खान को चुप करवाने के लिए कई मुकदमात हुए कि इमरान रियाज चुप कर जाएं, इमरान रियाज पीछे हट जाएं। इमरान रियाज चुप नहीं हुए और मुसलसल बोलते रहे। उसकी पादाश में इनको पहले गिरफ्तार किया गया, फिर एक गिरफ्तारी, दूसरी गिरफ्तारी, तीसरी गिरफ्तारी, पूरा इनको जो है वो पंजाब घुमाते रहे। ये खामोश नहीं हुए, चुप नहीं हुए, फिर इनको जो है वो उठा लिया गया, जबरी तौर पर जो है वो गुमशुदगी हो गई इमरान रियाज की। काफ़ी टाइम गुजारा, जब ये बाहर आए तो इनका जो है हुलिया ही मुकम्मल तौर पर तब्दील था, लेकिन कुछ अर्सा जो है ये मेडिकली अपसेट रहे, अनफिट रहे। उसके बाद फिर ये बोलना शुरू हो गए और मुसलसल बोल रहे हैं, चुप नहीं हो रहे, बाज नहीं आ रहे। लोगों का ख्याल था कि इनकी शायद वो ज़ुबान का जो इशू है
उसमें ये चुप कर जाएंगे, नहीं बोलेंगे, लेकिन इमरान रियाज खान बहरहाल फिर भी बोलते रहे और कंटिन्यूसली तब से अब तक बोल रहे हैं। जब से ये जबरी तौर पर गुमशुदा थे, उसके बाद रिलीज़ हुए, तब से अब तक मुसलसल बोल रहे हैं, चुप नहीं हो रहे। दरमियान में गिरफ्तारी भी हुई और दौरान गिरफ्तारी जब इनको अदालत पेश किया गया था तब भी इन्होंने सारी चीज़ें बोली थी, कही थी, और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर एक थंबनेल अपने यूट्यूब के बनाए कि इमरान रियाज ने जो कैदियों की वैन थी जिसमें इमरान रियाज को लाया गया था वहीं से वीलॉग कर दिया। तो बहरहाल इमरान रियाज का नाम भी इसमें रखना चाहिए मेरे ख्याल में, कि ये 3 नाम जो है मेरे ख्याल में इस वक्त सूटेबल हैं जो फाद शहबाज बात कर रहा है। इन 3 नामों में से आपके ख्याल में कौन सा ऐसा नाम है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा ये करीबी बात हो रही है? क्योंकि ये 3 नाम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं जो फाद शहबाज ने स्टोरी दी उसके मुताबिक, कि वो मुझे कत्ल कर देंगे, उन्होंने मेरे पीछे लोग लगाए हुए हैं और पूरी प्लानिंग कर ली गई है। एक बड़े सियासतदान का नाम भी इस्तेमाल हुआ और लेकिन फाद शहबाज ने नाम नहीं लिया। तो ये 3 नाम जो हैं सूटेबल लग रहे हैं और लगता यह है कि इन 3 नामों में से कोई एक नाम है जिसको ये खदशा है, जिसको ये डर है। तो बहरहाल ये बहुत अनफॉर्चुनेट है अगर ये दोबारा होता है पाकिस्तान में। हम अरशद शरीफ शहीद को खो चुके, वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर दोबारा किसी भी सहाफ़ी के साथ ये होता है तो वो काबिल कबूल नहीं होगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा, उसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जिन हालात से, जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, हम किसी बड़े अपसेट के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। किसी भी सहाफ़ी की ज़ुबानबंदी करवाना, चुप करवाना, ये कोई हल नहीं है, सलूशन नहीं है किसी भी मामले का। सहाफ़ी का काम बोलना है, उसे बोलने दीजिए। सियासतदानों का काम मुल्क बेहतर करना है, वो मुल्क बेहतर करे। हर शख्स का काम जो उसका है वो वही करे तो बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल ये 3 नाम जो फाद शहबाज खान ने स्टोरी दी उसमें के मुताबिक ये 3 नाम सूटेबल लग रहे हैं जो मैंने आपको बताया हैं, असद तूर, हामिद मीर और इमरान रियाज खान। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।